धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे सेनाओं के राजा प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदा। एक बार फिर तूने हमें मौका दिया अपनी हजूरी में आने का, अपनी महिमा करने का। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें हमारी माँ की कोख से ही चुन लिया और हमें अभी तक संभाले रखा है। इस वायरस से भी तूने हमें संभाले रखा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। धरती और आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हम सब मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जाने अनजाने हमसे जो भी गलती या गुनाह हुआ हो खुदा तू हमें क्षमा कर। पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा, तेरी जय जयकार। आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना, हमें इस लायक बनाया कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों को ले लिया, तूने हमारे लिए खुद को सूली पर चढ़ाया, हमारे लिए कोड़ों को खाया। खुदा हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर कमल से वचन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसके 7वें अध्याय, उसकी 11वीं आयत से, विधवा के पुत्र को जीवन दान। इसके तुरंत पश्चात वह नाइक नामक एक नगर में गया। उसके चेले भी उसके साथ चल रहे थे और उनके साथ एक बड़ी भीड़ भी चल रही थी। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो, एक मुर्दे को, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, बाहर लिए जा रहे थे और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया और उसने कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ और कांधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोगों पर भय छा गया और वे ये कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच में एक महान नबी उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। उसके संबंध में यह समाचार समस्त यहूदिया में तथा आसपास के समस्त क्षेत्रों में फैल गया। यूहन्ना के चेलों ने इन सब बातों का समाचार उसको दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर उनको प्रभु के पास यह पूछने भेजा, क्या वह आने वाला तू ही है या फिर हम किसी अन्य की राह देखें? जब वे लोग उसके पास आए तो उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने भेजा है, क्या वह आने वाला तू ही है या फिर हम किसी अन्य की राह देखें? उसी समय उसने बहुत से लोगों को बीमारियों, पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाकर चंगा किया और बहुत से लोगों को जो अंधे थे आंखें दी। तब उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कुष्ठ रोगी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के दूत चले गए तो यीशु भीड़ से यूहन्ना के विषय में बातें करने लगा। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सिरकंडे
सिरकंडे को तो फिर क्या देखने गए थे? ऐसे मनुष्य को जो कोमल वस्त्र पहने हुए था? देखो, वे जो भड़कीले वस्त्र पहनते और सुख विलाप में रहते राजभवनों में ही पाए जाते हैं। परंतु क्या तुम देखने गए थे? परंतु तुम क्या देखने गए थे? किसी नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि नबी से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा गया है। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, वह तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्रियों से जो उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं, फिर भी वह जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है उससे बढ़कर है। फिर भी वह जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है उससे बढ़कर है। जब जन साधारण वह चुंगी लेने वालों ने यह सुना तो यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता मान ली। जब जन साधारण व चुंगी लेने वालों ने यह सुना तो यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को मान लिया। परंतु फरीसी और व्यवस्था विधियों ने यूहन्ना का बपतिस्मा न लेकर अपने संबंध में परमेश्वर की योजना को अस्वीकार किया। तो मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? यह किसके समान है? यह उन बच्चों के समान है जो बाजार में बैठे रहते हैं और एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई परंतु तुम न नाचे, हमने विलाप किया परंतु तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न तो रोटी खाता आया और न दाखरस पीते आया, परंतु तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाते पीते आया और तुम कहते हो, देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। फिर भी बुद्धि अपनी सब संतानों द्वारा सत्य ठहराई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, इतने सुंदर वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे सेनाओं के राजा प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, महान सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज के दिन हमें इस प्रार्थना का मौका दिया। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अब तक संभाले रखा। मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे परमेश्वर, तूने हमें बनाया, अपना आत्मा हमें दिया, मसीह की देह हमें दी। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, और आज इस प्रार्थना को सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर विशेषकर जो परेशानी में है, जो ज़रूरत में है, मैं उन सबों के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता, तूने सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, मेरी मदद की है। मेरे प्रभु, आज मैं सभी मसीह लोगों के लिए, इस प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, वो चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित हो। मेरे पिता, तू जानता है। मेरे परमेश्वर, उन्हें सिर्फ तू चंगा कर सकता है मेरे पिता, क्योंकि तूने हम सबको बनाया है। मेरे प्रभु, इस शरीर का एक एक कतरा तेरा दिया हुआ है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले जितने भी मसीह लोग हैं पिता, उन सब की कमी घटियों को, बीमारियों को दूर कर। मेरे परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं तुझसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब से लेकर हमेशा तक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु का प्यार हम सबों के साथ बना रहे, आमीन।